हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल, होप यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने बोला था कि आपको डेली इवनिंग को वीडियो मिलेगी जिसमें आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर किए जाएंगे। तो आपके डाउट्स जो है वो मैं क्लियर करने की कोशिश करती हूँ, देखती हूँ कि क्या क्या डाउट्स रहते हैं। मैं वैसे मुझे लगता नहीं है ज़्यादा बच्चों के होंगे। सिल्की मैम, आप वीडियो बनाओ। किसकी वीडियो बनाऊँ सिल्की? मुझे आपका क्वेश्चन पूरा नहीं मिला है, अगर मिलता तो मैं उसका जवाब देती हूँ। संतोष ने पूछा है कि मैम पेमेंट हो गया है, उसके बाद क्या करना होगा? पेमेंट हो गया तो आपने अपने एग्ज़ाम्स वगैरह फिल कर दिए होंगे, तो बस आपने जो है आपके कॉलेज से अगर फ़ीस वगैरह रहती है तो वो पेंडिंग फ़ीस रहती है तो वो पेमेंट कर दीजिए। अदरवाइज़ वो आपके कॉलेज से अलो नहीं होगा आपका एडमिट कार्ड। बस ये प्रॉब्लम आती है और कोई दिक्कत नहीं आती। हरमन ने पूछा है कि मैम जैसे बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर हूँ मैं, ब्रांच में क्या डिक्लेरेशन ऑफ स्टूडेंट फॉर्म में फ़िल करनी है? हरमन, मैं एंड पे आपको इस वीडियो की डिटेल बताती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के ये कन्फ्यूज़न है, तो आप थोड़ा सा वेट करिए, मैं एंड पे मैं सब क्लियर करती हूँ उसको, ठीक है। नमित ने पूछा है कि 3rd सेमेस्टर की डेट शीट कब तक आएगी? कोई अपडेट नहीं आया, प्लीज़ बताओ मैम। मैंने बोला था कल, आपने शायद मेरी वीडियो नहीं देखी। कल या परसों मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि जो 3rd सेमेस्टर की डेट शीट है अभी थोड़ा सा, मतलब कि इस वीक के एंड तक, जब हो सकता है नेक्स्ट वीक आपकी डेट शीट थोड़ा सा डिले है, थोड़ी सी, मतलब ज़्यादा नहीं, 1-2 वीक, ठीक है। नेक्स्ट राहुल ने पूछा है कि क्वेश्चन बी लिखना है आंसर के साथ में। यस, ऑफकोर्स लिखना है, क्वेश्चन बी लिखना है आपको राहुल। मोहित कुमार ने पूछा कि मैं बी फार्मेसी कर रहा हूँ, ब्रांच एंड कोर्स क्या फिल करना वा? सैंपल ऑफ आंसर शीट पीटीयू ने लॉगिन आईडी च अपलोड किया वा, प्लीज़ टेल मी। ओके मोहित, इसके लिए आपको भी वेट करना है, मैं लास्ट में वीडियो के एंड पे मैं सारी डिटेल बता देती हूँ, ठीक है। मैम मेरा एक पेपर 0 नंबर लगा दिया है, ऐसा क्यों? इंक्वायरी डाला है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, प्लीज़ हेल्प। नवनीत, उसमें आपकी प्रॉब्लम होगी जहाँ तो आपने बिल्कुल कॉपी पेस्ट किया होगा किसी बुक से, तब आपका 0 लगता है। सेकंड रीज़न होता है 0 लगने का कि अगर आपकी हैंड राइटिंग मैच नहीं करती, किसी और से लिखवाया हो, या फिर आपने कुछ ना कुछ अपना उस टाइम पे पेपर जो है किसी से कॉपी किया हो, या फिर आपने बुक ऐसी, मतलब बुक से बुकिश लैंग्वेज पूरी चेप दी हो, तब आपका 0 लगता है, ठीक है। तो ये रीज़न होता है। नेक्स्ट टाइम आप बस ध्यान रखना कि जो भी आप लिखो उसको अपनी लैंग्वेज में ही लिखना। नेक्स्ट अननोन ने पूछा है कि मैम पेज नंबर 1/20 नहीं लिखे हम, अगर 01, 02, 3 लिखे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैंने सिर्फ 10 पेज ही हुआ तो 1/10, 2/10 सिर्फ ऐसे लिख से। अननोन, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो इंस्ट्रक्शंस, जो रूल्स हमें बताए गए हैं हमने वही फॉलो करने हैं, ठीक है। मतलब अगर हमें ये 1, 2, 3 ऐसे सिंपल लिखना होता तो फिर हमें पीटीयू पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी रूल रेगुलेशन में क्यों मेंशन करती, ठीक है। तो पहली तो बात, आपको 1/20, 2/20, 3/20 ऐसे लिखना है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो, जैसे मैं बताती हूँ आपको। जैसे आपका ये फर्स्ट शीट है, ठीक है, ये आपकी सेकंड शीट है, ये आपकी मतलब कि दो, मतलब आपके टोटल सपोज मान लो 3 शीट ही कवर हुई हैं, ठीक है, अभी फ़िलहाल। मतलब आपने आपने 15 ऐसी 15 शीट्स है आपने फिल की हैं। 15 के बाद जब 10 शीट्स आपने फिल की हैं, 10 से मैक्सिमम शीट आप फिल नहीं करोगे, ना कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपका एग्ज़ाम जो है वो फिनिश हो चुका है। तो यहाँ पे 1/, की जगह छोड़ दो, 2/, की जगह छोड़ दो, 2, 3/, की जगह छोड़ दो। एंड पे जब आपको पता चलेगा कि आपकी 10 शीट्स हुई हैं या 11 हुई हैं, तो फिर उसमें ऐसे 10 या 11 ऐसे करके लगा देना, 10 या 11 जो जितने में से भी आप शीट्स, मतलब जितनी टोटल शीट्स हैं तो वो एंड पे लगा देना। आप ऐसे 1, 2, 3 ऐसे मेंशन कर सकते हो, सिंपली ऐसे मेंशन कर देना, और एंड पे जितनी शीट्स आपकी टोटल हो जाती हैं बाय उतना लगा देना, ठीक है। ये आपका सिंपल और इजी वे है।
नेक्स्ट नवजोत सिंह ने पूछा है कि गुड इवनिंग मैम, मैं PCA का 5th स्टूडेंट हूँ और एडमिट कार्ड में कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट शो ही नहीं हो रहा। मैंने सब्जेक्ट लोक भी किया था पर बाद में अपने आप हट गया। ओके नवजोत, इसके लिए आप अपने HOD से कंसर्न करिए, बिकॉज आपके HOD हैं वही आपका करेक्शन कर सकते हैं। आपने मतलब वहाँ से वो एडिट करके मतलब कि आपको अनलॉक कर सकते हैं और उसके बाद आप फिल कर सकते हो, फिर दोबारा उसमें एडिटिंग कर सकते हो। ये सिर्फ आपके कॉलेज जो आपको रोल नंबर अलो करते हैं उनके हाथ में होता है, ठीक है। ये नवजोत आप अपने कॉलेज से कंसर्न करिए और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि वो आपको एडिट करने, मेरे ख्याल से ये एडिट करने की भी डेट मेंशन थी HOD की, जो कि HOD इतने टाइम तक अपने एडिट कर सकते हैं, वो मेरे हिसाब से निकल चुकी है। वो कंफर्म कर लेना आप एक बार। बट ये जो आपका एडमिट मतलब कि जो सब्जेक्ट का इशू है, ये आपके सिर्फ और सिर्फ कॉलेज वाले ही कर सकते हैं। आपको अनलॉक करके दोबारा आप जो है लॉक करोगे, मतलब लॉक करवाओगे अपने आप को, ठीक है, अपनी ID को, अपने जो भी आपका फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट गुरप्रीत कौर ने पूछा है कि मैम क्या आपके टीचर आपको इंटरनल में फेल कर सकते हैं? ऑफकोर्स कर सकते हैं गुरप्रीत। ऐसा होता है कि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बिल्कुल भी क्लास में इंटरेक्शन नहीं करते, मतलब बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देते, और क्लास में आते हैं एक हफ्ते में एक बार एंट्री करते हैं, कई बार महीने में एक बार एंट्री करते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को इंटरनल में फ़ेल ही किया जाता है। मैं तो करती हूँ, हमेशा ऐसा ही होता है, मतलब कि मेरा तो है, मुझे लगता भी है बाकी टीचर्स भी ऐसा फॉलो करते हैं, ठीक है, कि अगर आपसे स्टूडेंट ना तो इंटरेक्शन कर रहा है, ना आपको इन्फॉर्म कर रहा है, बिना इन्फॉर्म किए आपकी क्लासेस बंक कर रहा है, और बिना पूरे 6 मंथ में आपकी मैक्सिमम 3 to 4 क्लासेस लगाई हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को कैसे ना फेल किया जाए, ठीक है। तो ऑफकोर्स आपके टीचर के हाथ में ही होता है, वो आपको फेल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने अगर क्लास टेस्ट नहीं दिए, क्लास टेस्ट का कोई रोल नहीं होता, बट वो आपके टीचर पे डिपेंड करता है कि आपका टीचर जो है वो एक्शन लेता है उस चीज़ पे। हर एक टीचर का अपना अपना डिपेंड है कि वो अगर कोई कुछ टीचर्स अगर मिसबिहेव करते हैं तब बच्चों के नंबर काट लेते हैं, कुछ टीचर्स मतलब अलग अलग टीचर्स का अपना अपना बिहेवियर होता है, अपनी अपनी सोच होती है, उसके रिगार्डिंग कोई भी कमेंट नहीं है। बिकॉज आप मतलब कि टेस्ट नहीं देते हो तो उससे कोई इतना बड़ा फ़र्क पड़ने नहीं वाला है, बट अगर आपके टीचर के लिए टेस्ट ही इम्पॉर्टेंट है क्लास में, तो ऑफ कोर्स फिर आपको जो है वो फेल करेंगे ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सिल्की मैम, आपने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप बताओगे हाउ टू अचीव मोर मार्क्स। ओ माय गॉड सिल्की, हाँ वेरी गुड, आपने मुझे रिमाइंड करवा दिया। मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो उस पर ही बनाती हूँ। नेक्स्ट वीडियो मैं थोड़ी देर में वीडियो बनाती हूँ, तो उसमें मैं बताती हूँ कि कैसे हाउ यू कैन अचीव मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट आशीष यूनिवर्स ने कमेंट किया कि मैम 3rd सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब से हैं BTech CSC डिपार्टमेंट के? उनके 3rd सेमेस्टर के एग्ज़ाम 15 के बाद हैं, ठीक है, 15 के बाद ही हैं, 15 से पहले तो नहीं है। और आपके एग्ज़ाम्स जो हैं उसकी डेट शीट भी थोड़ी दिनों में आ जाएगी, जल्दी ही आ जाएगी, मतलब 1 वीक के अंदर अंदर आ जाएगी, 1 वीक मैक्सिमम, नेक्स्ट वीक लग सकता है, बट इतना ज़्यादा भी नहीं। नेक्स्ट बच्चे ने पूछा है कि मैम डिक्लेरेशन शीट का प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं? ऑफकोर्स आप प्रिंट आउट निकलवा के ही अपना उसमें आप शीट को फिल करके, हैंड रिटन से फिल करके उसको आप कर सकते हो, प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। नेक्स्ट शर्मा ने पूछा है कि लवली शर्मा ने पूछा है मैम फर्स्ट शीट के फॉर्मेट में ही रोल नंबर, हाँ लास्ट टाइम जैसे नहीं करना है, इस बार थोड़ा फॉर्मेट अलग है। क्या करना है आपको कि आपने रोल नंबर जो है, जो जैसे आपको फॉर्मेट में लास्ट में वीडियो में मैं इसका आपको पूरा डिटेल में थोड़ा सा क्लियर करती हूँ, ठीक है। लास्ट मेरी वीडियो को लास्ट वाले पॉइंट से देख लेना, वो उसमें मैं बिल्कुल क्लियरली बताती हूँ कि आपने कैसे कैसे क्या क्या मेंशन करना है और किस पेज पे क्या क्या मेंशन नहीं करना, ठीक है, वो मैं सब लास्ट वीडियो में बताती हूँ।
नेक्स्ट, लास्ट वीडियो के लास्ट में बताती हूँ। नेक्स्ट भूमिक ने पूछा है कि मैम सैम्पल ऑफ आंसर शीट वाला पेज नंबर कलर प्रिंट निकलवाना है या ब्लैक और या वाइट निकलवाना है। सिंपल आपने प्रिंट आउट निकलवाना है, ब्लैक एंड वाइट निकलवाना है, कोई कलरफुल नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल आपने निकलवाना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट पप्पू का कमेंट है कि मैम मेरा अगर नो ड्यूज क्लियर नहीं हो रहा है तो क्या पीटीयू थर्ड सेम का थ्योरी पेपर दे सकता हूँ या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूज क्लियर करना या ना क्लियर करना वो आपका रिलेटेड टू आपके कॉलेज तक ही है। इसमें कोई पीटीयू का, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी का कोई डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। अगर आपके कॉलेज वाले आपको अलो कर देते हैं, अगर वो आपको मतलब कि आपकी प्रॉब्लम को समझ के आपको अलो कर देते हैं तो फिर आपका जो है एडमिट कार्ड आप मतलब कि बिना फीस ड्यूज़ क्लियर किए अपने एग्ज़ाम दे सकते हो। बट उनकी अगर उनकी मतलब कि कंडीशन है कि आपने फ़ीस पेमेंट करनी है तभी आपके ड्यूज़ क्लियर होंगे, तो फिर ही आपको रोल नंबर इशू किया जाएगा, तो फिर आपको पीटीयू भी उसमें कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है। पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी का इसमें कोई रोल नहीं होता। आपको अपने ड्यूज़ क्लियर करने होते हैं और आपको फ़ीस पेमेंट करनी होती है। उसके बाद आपके कॉलेज वाले आपको एडमिट कार्ड के लिए अलो करते हैं, एचओडी अलो करते हैं, देन आपका जो एडमिट कार्ड है पीटीयू इशू करके देती है, ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट भूमिक ने से आगे फिर क्वेश्चन पूछा है कि हमने एग्ज़ाम में A4 शीट सेकेंड पेज पर रखना शुरू करना है तो क्या हम ऊपर और नीचे शीट पर स्केल से मार्जिन कर सकते हैं। हाँ जी, ऑफ कोर्स आप स्केल से मार्जिन कर सकते हो और A4 शीट सेकंड पेपर से ही लिखना शुरू करना है, बिल्कुल सही है, ठीक है। रमन जोत ने पूछा कि मैम व्हाट अबाउट थर्ड सेमेस्टर। तो थर्ड सेमेस्टर 15 तक आप अभी लोहड़ी सेलिब्रेट करो, उसके बाद आपकी डेट शीट जो है वो आपको आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। नेक्स्ट एजे हब ने पूछा है कि मैम नेक्स्ट वीडियो वंस अगेन दैट शो द फॉर्मेट ऑफ फर्स्ट 2 पेजेस। ओके, ऑफ कोर्स मैं लास्ट में आपको सारा ना दोबारा बताती हूँ, ठीक है। आपकी अगर कोर्स है, जो कोर्स के अकॉर्डिंगली मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, ठीक है। मैम डू वी हैव टू राइट रोल नंबर एंड कोड सिग्नेचर ऑन रेस्ट ऑफ शीट्स फ्रॉम 2nd to 20? No need. You have to mention only on first page and then you can mention roll number on second, third, fourth, fifth and so on जो शीट्स है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट करण सिंह ने पूछा है कि करण सिंह का क्वेश्चन है कि गुड इवनिंग मैम वी हैव टू राइट ओनली पेज नंबर ऑन एवरी शीट। यस ऑफ कोर्स, आपने नहीं रोल नंबर नहीं लिखना, आपने सिर्फ पेज नंबर ही लिखना है, रोल नंबर उसमें एम कोड वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं करना है। ये चीज़ें सिर्फ आपने फर्स्ट पेज पे ही मेंशन करनी है, बाकी सारी शीट जो है मैं डिटेल में आपको थोड़ा सा वीडियो में बताती हूँ। नेक्स्ट मैम ऑन फर्स्ट पेज वी विल अटैच द डिक्लेरेशन एंड ऑन द रेस्ट ऑफ पेजेस वी डू वी टू फॉलो प्रोसीजर ऑफ राइटिंग। नो, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बताती हूँ आपको इसका आपने कैसे करना है और कैसे फॉर्मेट क्या फॉलो करना है। वेट करिए आप, उसके लिए मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बताती हूँ जी। तो जैसे कि आपका फॉर्मेट है ये वाला, ठीक है। आपके पास जो A4 शीट है उसका प्रिंट आउट है दिस वन, ठीक है, ऐसे आपका पेज, ठीक है। तो देखिए आपने फर्स्ट जो शीट है ऐसी की ऐसी ही प्रिंट आउट निकलवानी है। आपके जो डाउट रहते हैं कि आपको जो सैम्पल वाली लाइनिंग लिखनी है कि नहीं लिखनी है, फर्स्ट लाइन तो आपको ऐसे ही मेंशन करवानी है। अगर जो सैम्पल वाली लाइन आप काट देते हो तो उससे कोई इशू नहीं होगा, अगर लिख भी देते हो तब भी कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। पहली बात आपकी जो मैं क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ। सेकेंड इसमें लिखा है ना, नोट फॉर एनी इशू पोस्ट क्वेरी फ्रॉम योर लॉगिन, नो क्वेरी थ्रू ईमेल। ये आप अगर कट करते हो तो कोई इशू नहीं है, अगर रहने देते हो तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। मतलब कि ये चीज़ मस्ट है, इन दोनों चीज़ों में आपको थोड़ा सा है, ठीक है, कि आप लिख भी सकते हो, अगर रहने भी देते हो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है।
उसके बाद आप डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखोगे। जैसे सपोज मान लो कि आज 3 जैन है, ठीक है, 2022, ऐसे पूरी डेट लिखोगे, ठीक है। उसके बाद रोल नंबर है आपका 149 सो ऑन, ठीक है, रोल नंबर है। एम कोड आपका दिया होता है, ठीक है, जो भी आपका बीपी जहाँ कुछ भी आपका दिया होता है। सब्जेक्ट कोड भी आपको जैसे दिया होता है, सब्जेक्ट कोड आप एम कोड और सब्जेक्ट कोड आपके क्वेश्चन पेपर पे होता है, ठीक है। सॉरी, सब्जेक्ट नेम आपके क्वेश्चन पेपर पे होता है और विद सब्जेक्ट कोड भी आपके क्वेश्चन पेपर पे होता है। ये तीनों चीज़ें जो आपने क्वेश्चन पेपर से जो जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन आपने क्वेश्चन पेपर से लेनी है और वहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट देखिए सेमेस्टर जो आपका रेगुलर सेमेस्टर प्रेजेंट, अगर सपोज मान लो कि आपका रेगुलर सेमेस्टर है तो रेगुलर सेमेस्टर लिख दोगे, 6th 5th 7th 8th जो भी सेमेस्टर है, ठीक है। जो स्टूडेंट रीपेयर वाले हैं वो रेगुलर सेमेस्टर अपने, जैसे सपोज मान लो 7 सेमेस्टर का बच्चा है, उसकी रीपेयर 6 सेमेस्टर की है, तो वो अपना सेमेस्टर में 7 सेमेस्टर नहीं लिखेगा, उसकी जो सेमेस्टर की रीपेयर है उसी सेमेस्टर को मेंशन करेगा, ठीक है। जिसका वो एग्ज़ाम दे रहा है, जिस सेमेस्टर का वो एग्ज़ाम दे रहा है वही मेंशन करेगा। नेक्स्ट कोर्स जैसे सपोज मान लो कोर्स आपने कौन सा सिलेक्ट किया है, जैसे आपका सपोज फार्मेसी है तो आप फार्मेसी लिखोगे। आप मतलब कि आपकी बी फार्मेसी है तो आप बी फार्मेसी लिखोगे पूरा, ठीक है। आपकी एम फार्मेसी है तो एम फार्मेसी लिखोगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिखोगे सारा, ठीक है, पूरा। मतलब कि प्रॉपर आपका कोर्स जो है वो बैचलर है या मास्टर है, आप प्रॉपरली वो मेंशन करोगे, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिकल सिविल इंजीनियरिंग है तो ब्रैकेट में वो सिविल लिखेगा, ठीक है। ऐसे करके मतलब कि अलग अलग आपने कोर्स में मेंशन कर सकते हो। अपना कोर्स लिखना है कि आपका कोर्स कौन सा है। सपोज आपकी बी फार्मेसी तो बी लिखनी है, एम फार्मेसी तो एम लिखनी है। अगर सपोज आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिखनी है। ब्रांच मतलब कि ब्रांच में आपको ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप डिप्लोमा कर रहे हो, मास्टर कर रहे हो या बैचलर कर रहे हो। आपको सिर्फ फार्मेसी अकेला लिखना पड़ेगा। जैसे आपको यहाँ पे सिर्फ फार्मेसी लिखना है, ठीक है। बाकी अगर इंजीनियरिंग का है तो इंजीनियरिंग लिखना है। अगर कोई अनदर कोर्स का है, फैशन डिज़ाइनिंग का है तो उसको फैशन डिज़ाइनिंग लिखना है। मतलब अलग अलग कोर्सेज। ब्रांच में सिर्फ कोर्स का नेम कि आपका कोर्स किसके रिगार्डिंग है, किसके रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। और उसके बाद आपको डिक्लेरेशन में अपना नेम विद फादर नेम वो मेंशन करना है, ठीक है। और दोनों जगह पे सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पे भी सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पे भी सिग्नेचर करने हैं और यहाँ पे भी सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। ये दोनों जगह पे सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। ये आपने भूलना नहीं है। उसके बाद ये जो बहुत सारे बच्चों की कन्फ्यूज़न है कि मैम हमें सेकेंड शीट पे क्या करना है। सेकेंड शीट पे आपने अपनी आंसर शीट्स जो आंसर है, आंसर लिखोगे आप, आंसर शुरू करोगे, स्टार्ट करोगे। आप क्वेश्चन भी लिखोगे साथ में, क्वेश्चन लिखना मत भूलना। क्वेश्चन लिख के क्वेश्चन नंबर डालोगे। अगर आप अकेला आंसर लिख रहे हो तो आंसर में सेक्शन डाल के फिर आंसर नंबर लिखोगे। उसके बाद आप जो ना तो आप एम कोड मेंशन करोगे ना रोल नंबर, वो क्योंकि आप फर्स्ट शीट पे सब कुछ मेंशन कर चुके हो। बाकी शीट्स पे सिर्फ और सिर्फ आपने पेज नंबर ही मेंशन करना है, ठीक है। बाकी शीट्स पे आपने सिर्फ ऐसे ही पेज नंबर ही मेंशन करना है। ये बात आप ध्यान में रखो कि पेज नंबर जो है आपका ऐसे ही होना चाहिए, 1/20, 2/20, 3/20, ठीक है। अगर आपकी शीट्स कम है तो उतनी शीट्स आप लास्ट में लिख देना, ठीक है। आप पहले जैसे ऐसे 1 2 3 4 लिखते हो ना, ऐसे ही लिख देना। उसके बाद एंड पे आपको लगता है कि आपकी जितनी शीट्स फिल हुई हैं, सपोज मान लो एग्जांपल आपकी 10 शीट्स फिल हुई हैं तो ऐसे 1/10 लिख देना, ऐसे 1/10 ऐसे लिख देना, ठीक है। अगर आप 1/20 भी लिख दोगे ना तो भी आपका गलत नहीं होगा, तो भी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। ये आप ध्यान में रखना। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि लास्ट में आपने शीट का फॉर्मेट कैसे रखना है और कैसे आपने जो एग्ज़ाम में अपीयर करना है। और आपने ये शीट जो है अपनी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सब में लगाना है। फर्स्ट पेज आपने सब में लगाना है, ठीक है। बाकी शीट्स पे आपको ना तो साइन करना है, ना एम कोड लिखना है, ना आपको सिग्नेचर, ना एम कोड, ना रोल नंबर, ना कुछ भी, ठीक है। वहाँ पे आपने कुछ नहीं मेंशन करना एक्सेप्ट पेज नंबर, ठीक है।
तो होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा रिगार्डिंग फॉर्मेट ऑफ योर आंसर शीट। ठीक है, अब आपका कोई डाउट नहीं बचता होगा, तो आपका अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आपके नेक्स्ट कल आपको मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक है, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स एंड ऑल द ये वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दो ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके और करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके, बिकॉज काफ़ी सारे बच्चे जो है लास्ट वाला फॉर्मेट फॉलो करेंगे, वो उनकी मिस्टेक होगी। ठीक है, ये न्यू इंस्ट्रक्शंस हैं तो न्यू इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली न्यू इंस्ट्रक्शन ही फॉलो करनी है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।